आवाम की आवाज, जनता की आवाज मैं बना हुआ हूँ। ये ज्ञानू जी हैं विधायक, लेकिन जनता से जुड़ के नहीं रहे हैं, लोगों के बीच गए नहीं। बाढ़ के किसी जगह पे उनको खड़ा करा दीजिए, पूछिए कौन मोहल्ला है, नहीं बता पाएंगे। या बाढ़ की कोई भी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने की बात हो, सिर्फ मैं ही दिखता हूं। तो परिस्थिति का विधायक है, उनका अभी वो निर्दलीय आ जाए 500 वोट नहीं आएगा। यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करूंगा। एनटीपीसी इतना बड़ा संयंत्र बना हुआ है, उसमें उन्हें रोजगार दिलाने का काम करूंगा, जो हमारे विधायक जी नहीं कर पाए। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से फेंको यारो। ऐसा ही कुछ हमारे साथ जो आज मौजूद हैं उन्होंने किया है। आज से 15 वर्ष पहले का इनका सफ़र अगर देखें तो इन्हें बाढ़ में बस एक बेटे के तौर पर जाना जाता है, लेकिन जो आज इन्होंने किया है या 15 वर्षों से करते आ रहे हैं, इन्होंने अपनी मातृभूमि का जो कर्ज होता है वो पूरा किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजेश सिंह राजू, जो कि बाढ़ जिला के उपाध्यक्ष हैं, और उसी के साथ बाढ़ में जो द्वंद्व चल रहा है बीजेपी वर्सेस बीजेपी, उस लड़ाई के प्रमुख दावेदार। यानी कि अगर बीजेपी के खिलाफ अगर कोई यहाँ पे आवाज़ उठाएगा, अगर ज्ञानू जी को टिकट मिलता है, तो वो हैं राजू जी। तो आज हम इनसे बात करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला जो मीडिया उठा रही है क्या सही है या गलत। नमस्कार सर। नमस्कार। न्यूज भारतवर्ष को मेरा शुभकामना, धन्यवाद। अभी मीडिया में चल रहा है तो ये मीडिया की बात नहीं है, ज़मीन की बात है। अगर आप ग्राउंड जीरो पे जाते हैं और लोगों से बात करते हैं, मिलते हैं, तो आवाम की आवाज़, जनता की आवाज़ मैं बना हुआ हूँ। विधायक भले ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी हैं, आदरणीय ज्ञानू जी हैं विधायक, लेकिन जनता से जुड़ के नहीं रहे हैं, लोगों के बीच गए नहीं। बाढ़ के किसी जगह पे उनको खड़ा करा दीजिए, पूछिए कौन मोहल्ला है, नहीं बता पाएंगे। ये स्थिति है। मैं लोगों से जुड़ के रहा, उनके सुख दुख में काम किया। लगातार 20-22 वर्षों से समाज सेवा के माध्यम से, अनुव्रत के माध्यम से, जितने भी बाढ़ में एनजीओ चल रहे हैं, ट्रस्ट चल रहा है, संगठन चल रहा है, मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ। सबका हाथ बटाता हूँ, सबके साथ काम करता हूँ। या तो सामाजिक काम हो, सांस्कृतिक काम हो, या बाढ़ की कोई भी समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने की बात हो, सिर्फ मैं ही दिखता हूँ। तो मैं अभी आवाम, जनता का, आवाम का आवाज़ बन गया हूँ, और लोग का डिमांड मैं हूँ। भारतीय जनता पार्टी से लोग मुझे चाह रही है। सर, लेकिन ये प्रश्न तो है कि जो अगर 3 साल जीते हैं ज्ञानू जी, तो कुछ तो वोट बैंक है जिसके कारण जीते हैं, और आज आप अपनी ही पार्टी के, अपने ही आदमी के खिलाफ क्यों खड़े हैं? देखिए, मैं बता दूं, वो परिस्थिति का विधायक है। स्थिति ऐसी बनी, परिस्थिति ऐसी बनी, पार्टी ने उन्हें सिंबल दे के भेजा, और हम लोग जैसा कार्यकर्ता उनको जिताने का काम किया। हम संगठन को यहाँ मजबूत किए हुए हैं पहले से, पार्टी हमारी मजबूत है, तो बस वो फेस बन के आए। हम लोग उनका सारा काम किए, सारा मैनेजमेंट किए, बूथ लेवल तक की जानकारी हमें है। एक एक बूथ, 289 बूथ है, हर बूथ पे हमारा संगठन मजबूत है, हर बूथ पे हमारा आदमी है, और हम लोगों ने काम करके उन्हें जिताने का, भेजने का काम किया, जिताकर भेजने का काम किया। उनका बहुत योगदान है, बहुत रोल नहीं रहा उनका। अभी वो निर्दलीय आ जाए 500 वोट नहीं आएगा, 500 वोट नहीं आएगा। स्थिति ऐसी है। मतलब सर, आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ज्ञानू जी को बीजेपी टिकट देती है तो बीजेपी का बाढ़ में लॉस होगा? बिल्कुल लॉस हो जाएगा। इस बार तो लॉस होना ही होना है। अगर पिछले बार भी बहुत बचते 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 कैसे कैसे जीत गए, एकदम बहुत नाम मात्र के वोट से जीते हैं, लेकिन इस बार बहुत स्थिति गंभीर है। हम लोग जाते हैं, संगठन के काम को लेकर अभी सेवा सप्ताह चल रहा है, रोज हम लोग घूम रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कुछ न कुछ काम लेके जा रहे हैं, कुछ न कुछ वितरण करने के लिए जा रहे हैं। लोग में बहुत आक्रोश, लोग को लगता है बीजेपी वाले आ गए, पहले उनका सब करने लगता है, लेकिन जब हम अपना काम बताते हैं, संगठन का काम बताते हैं, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं के बारे में बताते हैं, तब जाके लोग शांत होते हैं और हमारी बातों को सुनते हैं, हम पर विश्वास दिखाते हैं। स्थिति ऐसी बनी हुई है। मान लिया जाए सर कि आपको टिकट मिल गया, लेकिन क्योंकि ज्ञानू जी ने काम नहीं किया है, वो आप ही के पार्टी से आते हैं, तो लोग तो ये सोचेंगे ना कि
बीजेपी तो पहले से ही काम नहीं कर रहा है, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि आपको टिकट मिलेगा तो आप बीजेपी को जीत दिलाइएगा? देखिए, बीजेपी खूब काम कर रही है, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने का आपका काम। विधायक काम नहीं ना कर रहा है? विधायक काम करे नहीं करे, हमारा संगठन, हमारा पार्टी, हमारा सरकार काम कर रही है। हर गांव में बिजली पहुंचा, हर गांव में सड़क पहुंचा, हर अंतिम व्यक्ति के घर को घर मिला, उनको शौचालय मिला, उनके घर तक नल जल पहुंचा। काम तो दुनिया भर का हुआ है, नहीं काम कैसे हुआ है? अभी विधायक हैं जो कि सुख दुख में खड़े नहीं रहे। सुख दुख में खड़ा रहना एक अलग चीज होता है। लोग को बीमार भी, अभी कोरोना काल चल रहा है, लोग को फीवर आया, उनके पास पहुंच जाइए, उनके पास एम्बुलेंस पहुंचा दीजिए, उनको जांच करवा दीजिए, उनको हर सुविधा मुहैया करवा दीजिए। बस ये चाहिए लोगों को। पहले काम तो पूरे बिहार में हुआ है, काम का कहाँ? आप काम का, जिस काम का डंका बजा रहे हैं सर, वो काम मैं पटना से आ रही हूँ तो देखते हुए आ रही हूँ। सड़क टूटी हुई है, आपके गांव तक आने वाला सड़क नहीं है। ये कौन सा काम है? देखिए, काम हो रहा है, लगातार हो रहा है, टूटना और बनना लगातार चलते रहता है। आप 4 लेन से आए, अच्छी सड़क मिली होगी। बख्तियारपुर के बाद थोड़ा सा सड़क टूटी हुई है, टेंडर हो गया, काम हो रहा है। बाढ़ विधानसभा घुसते ही क्या प्रॉब्लम हो गया? प्रॉब्लम आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो जब जान ही रहे हैं तो विशेष क्या पूछना है? क्या प्रॉब्लम? पूरे आप कह रहे हैं ना कि बीजेपी काम किया, विधायक काम नहीं किया। विधायक जी तो देखिए करी है, काम तो उन्हीं के माध्यम से होना है। योजना जितना होना चाहिए था, जितना विकास होना चाहिए था, जितना बाढ़ को चाहिए था, बाढ़ का हक दिलाने का काम नहीं कर पाए। राजू जी को टिकट मिल गया, मान लीजिए राजू जी जीत गए, बाढ़ के लिए क्या 5 काम करेंगे? मैं सबसे पहला काम उमानाथ का जीर्णोद्धार करूंगा, उमानाथ को वर्ल्ड मैप पे लाने का काम करूंगा, बाढ़ को जिला बनाने का काम करूंगा। सबसे बड़ी समस्या बाढ़ का जिला है। यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाने का काम करूंगा। एनटीपीसी इतना बड़ा संयंत्र बना हुआ है, उसमें उन्हें रोजगार दिलाने का काम करूंगा, जो हमारे विधायक जी नहीं कर पाए, नगण्य कर दिए। यहाँ के युवाओं का उसका हक नहीं दिलवा पाए। एक कॉलेज है, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है, मैं यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करूंगा, सबसे प्रमुख काम है। यहाँ मुख्य कई घाट हैं, ये पर्यटन स्थल पहले से है। उमानाथ में कई जिला के लोग अंत्येष्टि करने के लिए और उमानाथ का दर्शन करने के लिए आते हैं। चूंकि उत्तरायण गंगा है, यहाँ प्रमुख 5-6 घाट है, मैं उन घाटों का जीर्णोद्धार करवाऊंगा। नमामि गंगे के अंतर्गत सारी योजनाएं हैं, लेकिन उसका लाभ नहीं लिया जा रहा है। यहाँ से उसका रिकमेंडेशन घाट को बनाने के लिए भेजा गया है। कहीं ना कहीं अकर्मण्यता है, कहीं ना कहीं शून्यता है। मैं उस काम को इतना व्यवस्थित करूंगा। एक पाथ पूरे बाढ़ में गंगा किनारे एक पाथ बनवाने का काम करूंगा, जिसमें लोग सुबह सुबह टहलें, लोग स्वास्थ्य का काम उसमें लोगों के लिए होगा और घाट भी सुंदर होगा। मैं एक स्वच्छ, सुंदर, और बाढ़ अन्य चीज़ों से भी जाना जाता है, लेकिन यहाँ पे एक क्राइम भी है जी। आपको मालूम होगा, बाढ़ मोकामा बरहिया ये बहुत बदनाम जगह रहा है। हालांकि बहुत शून्यता है, बहुत कमा है, लेकिन मैं एक अपराध मुक्त बाढ़ देने का काम करूंगा। और मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोग को, आपके चैनल के माध्यम से, अपने विधानसभा के लोगों को, अपने पार्टी नेतृत्व को, कि मैं बाढ़ को पूरे बिहार में नंबर 1 विधानसभा बनाकर दिखाऊंगा। विकास के क्षेत्र में, क्राइम के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में। बाढ़ के बारे में एक चीज बहुत मशहूर है कि यहाँ पे मोकामा विधायक का बहुत रसूख चलता है, और जिसका हाथ उन पर है, मानिए वो जीत गया। आपका हाथ है उन पर? हमारे ऊपर जनता का हाथ है, हमारे साथ जनता जुड़े हुए हैं। माननीय विधायक जी जिनसे जुड़े हुए हैं, उनसे मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, उनके सुख दुख में मैं भी जाता हूँ। वो भी हमारे आदमी हैं, उनके भी आदमी हैं। उनके लोग तो कह रहे हैं कि मैं, अगर आपको भाजपा से राजू जी टिकट मिल गया तो मैं आपका साथ हूँ, फिर राजद को मैं भूल जाऊँगा। वो मोकामा का फैक्टर है, मोकामा के तो वोटर नहीं है, वोटर हमारे हैं। भले वो मोकामा में जाके राजद के लिए वोट मांग लें, लेकिन बाढ़ में हमको वोट देंगे, मुझे विश्वास है। एक एक आदमी उनका हमसे जुड़ा हुआ है, सुख में जुड़ा हुआ है, दुख में जुड़ा हुआ है। हम उनके साथ काम करते हैं, उनके घर में न्योता पूरते हैं, बीमार पड़ते हैं तो जाके देखते हैं, कहीं कुछ घटनाएं घटती है तो सबसे पहले राजेश कुमार राजू ही वहाँ खड़ा होता है। किसी को खून की जरूरत पड़ती है तो मोकामा विधायक जी के आदमी के लिए उनसे पहले मैं खड़ा होता हूँ। आप बात कर सकते हैं, आप पता कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। बैरना लदमा यहाँ का महत्वपूर्ण गांव है, बहुत बड़ा वोटर है वहाँ के, और एक एक व्यक्ति के घर से मैं जुड़ा हुआ हूँ। प्रतिदिन वहाँ से मुझे कॉल आ रहा है कि यहाँ एक दिन कार्यक्रम कीजिए। हम कह रहे घर में क्या कार्यक्रम करना है, बैरना लदमा मेरा घर है,
विधायक जी का जहां घर है मैं भी उसको घर ही समझता हूं, और पूरे बाढ़ विधानसभा को मैं घर समझता हूं। जहां मैं बैठता हूं, मुझे कहीं आदमी 10 को ले जाने का साथ में जरूरत नहीं पड़ता है। जिस गांव में गए वहां 50 आदमी मेरे लिए खड़ा रहता है। ये चीज मैं कमाया हूं। अब जब विधायक जी की बात हो रही है अनंत सिंह की, तो यहाँ पे अनंत सिंह का खौफ जो है वो मार्केट में, बाढ़ मार्केट में लोग त्रस्त हैं। इस बात को आप मानते हैं? बिल्कुल खौफ उनका नहीं है। हाँ? कोई खौफ नहीं है। वो अपराधी अब रहे ही नहीं, वो तो अब नेता हो गए और सबका सुनते हैं, सबका काम करते हैं। भले भले नहीं, जनता उनको बाहुबली बनाई है, जनता का बाहुबली है, क्योंकि जनता का काम करते हैं, इसलिए जनता उनको जिता के भेजती है, तो बाहुबली है। वो बाहुबली कभी थे, अब वो नेता हैं, विधायक हैं, लोगों का काम करते हैं, वो बाहुबली है ही नहीं। हमारे समझ से नहीं बाहुबली है, और जनता जिसको जिता के भेजी वो बाहुबली है। हमें भी जवाब बाहुबली बना सकती है, जनता जिता के भेज दे, जनता का काम किए तो बाहुबली। बाहुबली का परिभाषा यहाँ बदल गया है। अच्छा, एक लास्ट प्रश्न। बाढ़ को दाल मंडी कहा जाता है। दाल के मतलब ये पूरा बाढ़ जो क्षेत्र है दाल मंडी, लेकिन उसको लेकर अभी तक कुछ काम नहीं हुआ है। यहाँ के जो लोग हैं उनको इस क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सकता था, मौका दिया जा सकता, नहीं मिला। आप क्या कीजिएगा? देखिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया है, वोकल फॉर लोकल की बात कही है। मैं सारे व्यवसाय से मिलता हूं, एक दाल मिल वाला से मेरा व्यक्तिगत संबंध है, मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं। आपके चैनल के माध्यम से बात भी होती है, तो मैं बताता हूं कि अगर मैं जनप्रतिनिधि बन गया तो एक पूरे भारत में, ऐसे भी यहाँ का दाल मिल का पहचान है, यहाँ के दाल का टाल क्षेत्र है, दाल का कटोरा कहा जाता है, इसे टाल को कटोरा कहा जाता है। यहाँ बहुत ही उत्पादन दाल का अधिक होता है, लेकिन इसको ब्रांडिंग नहीं किया गया। कोई भी नेता, माननीय मुख्यमंत्री यहाँ से 5 बार सांसद रहे हैं, टाल योजना और बाढ़ को जिला बनाना ही उनको इस पद तक पहुँचाया है, लेकिन चले गए तो भूल गए, हो सकता है याद हो, कुछ कुछ काम किए हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, जमीन से आया हूं और जनता का, आवाम का आवाज बना हूं, और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं टाल क्षेत्र के लिए बड़ा काम करूंगा। और दाल का जो मिल है, दाल यहाँ का है, उसको ब्रांडिंग करवाऊंगा, यहाँ का लाई को मैं ब्रांडिंग करवाऊंगा, वोकल फॉर लोकल पे काम करके यहाँ लोगों को प्रशिक्षण दिलवाकर उन्हें रोजगार देने का काम करवाऊंगा। चलिए, लास्ट प्रश्न। आपने बोला कि नीतीश जी भूल गए, आप बाढ़ का बेटा, आप जीतने के बाद बाढ़ को भूल तो नहीं जाएगा? नीतीश जी बिल्कुल भूल गए। आप भूल जाइएगा? मैं बता रहा हूँ, बात रख रहा हूँ, आप सुनिए धैर्य से। मैं नीतीश जी की बात करूं, उन्होंने कहा था कि मैं जीतूंगा और पहला कैबिनेट में बाढ़ को जिला बनाने का काम करूंगा, टाल क्षेत्र का मैं जीर्णोद्धार कर दूंगा, कायाकल्प कर दूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं बिल्कुल नहीं भूलने वाला व्यक्ति हूं, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। मैं बाढ़ को जिला हर हाल में बनाने का काम करूंगा, टाल की योजनाओं को हर हाल में लागू कराने का काम करूंगा। मैं आपके चैनल से अपने पूरे बाढ़ विधानसभा की जनता को और बिहार की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं एक एक योजनाओं को, एक एक कामों को जमीन पे उतारने का काम करूंगा। तो आपने सुना राजेश सिंह राजू, जो कि बीजेपी में टिकट की उम्मीद में लगे हुए हैं। बाकी 10 दिन में ये फैसला हो जाएगा कि बाढ़ से किसको टिकट मिल रहा है। वैसे ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ भारतवर्ष। मैं आपके साथ थी पूजा सिंह।